तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएसटी बाई अनुपम सर पर। और आप लोग जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग सभी। और जल्दी से आज की जो हमारी ये क्लास है वो होगी हमारी लेव वायगोस्की पर। सीटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इनसे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं लेव वायगोस्की पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो इसके बारे में जो क्लास है तो पूरा डिटेल से कवर करेंगे। इस जो टॉपिक है, आप जब पूरी क्लास को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मतलब इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो मिस नहीं होगी। सारी चीज़ें मैंने इस पीपीटी में क्लियर की हैं। तो आप मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिए और शुरू करते हैं जल्दी से क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्या है लेव वायगोत्स्की। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, पहले इनका थोड़ा सा जीवन परिचय समझेंगे हम लोग। तो जानते हैं लेव वायगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत। किसका है? सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत। और इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं। लेव वायगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले वायगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये क्या थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये रहे आपके लेव वायगोत्स्की। और आगे देखते हैं, आगे क्या है इनका थोड़ा सा जीवन परिचय हम देखेंगे, जीवन परिचय के बारे में समझेंगे। इनका जो जन्म हुआ था, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसलिए हम ये देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1896 को हुआ था। स्थान क्या था? स्थान था रूस। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 11 जून 1934। उम्र 37 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मास्को सोवियत संघ के सदस्य भी रहे थे। क्षेत्र क्या था? इनका मनोविज्ञान था। शिक्षा मास्को और विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की थी, मास्को विश्वविद्यालय से। यहाँ जो दिया है इसको देखिए। लेव वायगोत्स्की सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे तथा वायगोत्स्की मंडल के नेता थे। उन्होंने मानव की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। ये तो रहा इनका जीवन परिचय। क्या रहा? ये इनका रहा थोड़ा सा जीवन परिचय कि वायगोत्स्की के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कभी कभी यूपी टेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे इस वायगोत्स्की के सिद्धांत को समझते हैं, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत। इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्या है? वायगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है ये क्या है? पहला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे और इसके माध्यम से आपको एक एक चीज बहुत ही क्लियर समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कोई भी चीज मिस होगी, ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। इसलिए देखिए इसका पहला पॉइंट जो है वो क्या है? वायगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? उनके अनुसार बालक का जो विकास है समाज के द्वारा है। किसके द्वारा होता है? बालक का विकास किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा होता है। और अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव को प्राप्त करता है। मतलब बालक का जो ज्ञान है या बालक को जो अनुभव प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वायगोत्स्की के अनुसार वो किससे प्राप्त कर रहा है? सामाजिक अंतःक्रिया से, समाज से वो अपना अनुभव प्राप्त कर रहा है। जो ज्ञान उसको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? समाज से मिल रहा है। अगला पॉइंट देखिए, बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया होता है जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बालक का क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास भी होता है। संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया होता है जिसमें बालक का इन तीनों चीजों का विकास होता है। संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है समाज के द्वारा। आगे देखिए, वायगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का
विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। कहने का मतलब ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो हो रहा था, संज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो, या जो भाषा का विकास होगा वो किससे प्राप्त हो रहा है, हमारे समाज से प्राप्त हो रहा है। इन तीनों चीजों को वाइगोत्स्की कहते हैं कि इन किसी बच्चे का जो विकास होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पे हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो या भाषा का हो। भाषा भी तो कुछ चीजें होती हैं हम समाज से सीखते हैं, तो ऐसी चीजें भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक का जो विकास है वाइगोत्स्की के अनुसार वो किससे से बालक किससे सीखता है, समाज से सीखता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, बालक में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। बालक भाषा कैसे सीखता है, दो प्रकार से सीखता है, दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर मैंने भाषा को भी क्लियर किया कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो कितने प्रकार से सीखता है। और पहला देखिए, यहाँ पर बालक में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। पहला कौन सी स्पीच, इंटरनल स्पीच, क्या इंटरनल स्पीच, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल स्पीच। दो प्रकार के माध्यम से बालक भाषा को सीखता है। तो यहाँ पहला जान लेते हैं, पहले इंटरनल स्पीच के बारे में जानते हैं। विचारों से उत्पन्न थिंकिंग, विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क में उत्पन्न विचार, यानी कि जो हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होने या आंतरिक वाणी को सोच इंटरनल स्पीच कहते हैं। यानी कि कहें इंटरनल स्पीच वो चीज है जैसे अंतर्मन में जो बातें चल रही हैं वो, और कहें कि मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। तो क्या है कि जो हमारे अंतर्मन में जो बातें चल रही हैं वो क्या है, इंटरनल स्पीच है। एक्सटर्नल स्पीच क्या है, इसमें बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। अभी क्या है, बालक क्या है, अंदर ही अंदर विचार कर रहा है, उसे भाषा शब्द नहीं दिया, उसने उसे भाषा नहीं दिया, ध्वनि नहीं दी एक प्रकार के। और जब एक्सटर्नल स्पीच होती है तो जो बातें हम मन में सोचते हैं वही बातें भाषा के द्वारा सामने वाले के सामने या किसी के सामने भी हम व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है। क्या है एक्सटर्नल, इसमें बालक विचारों को क्या कर रहा है, जो अंतःक्रिया में जो विचार थे उसके किसके माध्यम से परिवर्तित कर दे रहा है, ध्वनियों में परिवर्तित कर देता है या दूसरों से बातचीत करता है। जैसे मैंने कहा वो अपने अंतःक्रिया के जो विचार हैं, इंटरनल स्पीच है, उसे एक्सटर्नल स्पीच में परिवर्तित करके, यानी कि सामने वाले के सामने, किसी के समाज है, हमारे तुम्हारे या किसी के भी सामने वो उस चीज को व्यक्त करता है, बातचीत करता है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल स्पीच कहेंगे। इसे शाब्दिक भाषा भी कह सकते हैं, शब्दों के माध्यम से, है ना। तो ये तो रही भाषा। भाषा कितने प्रकार से बालक में भाषा दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जा सकती है। बालक भाषा को कितने प्रकार से सीखता है, दो प्रकार से सीखता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या थी, आंतरिक थिंकिंग थी, जो हम मन में सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते किसी से। और एक्सटर्नल क्या होती है, जो हम अंदर सोच विचार, हमारे आंतरिक चीजें चल रही हैं वो हम क्या करते हैं, सामने वाले के सामने व्यक्त कर देते हैं। वो चीजें हमारी क्या है, एक्सटर्नल स्पीच में आती हैं, यानी कि दूसरों से हमारी बातचीत। ये तो रही हमारी भाषा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं। क्या आते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक में पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। क्या आती है, फिर भाषा आती है। पहले विचार आएंगे, ये वाइगोत्स्की के अनुसार है कि पहले विचार आते हैं, फिर बाद में क्या आती है, भाषा आती है। जबकि पियाजे कहते हैं, जबकि पियाजे ने कहा कि बालक में पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। इनका क्या है, कभी कभी आलोचनाएं भी पूछ लेती है कि मतलब वाइगोत्स्की के और इनके विचारों में क्या अंतर है, इनके सिद्धांतों में क्या अंतर है। तो जो अंतर है इसमें वाइगोत्स्की के और पियाजे के जो सिद्धांत में अंतर है वो सिर्फ इतना ही है कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। पियाजे कहते हैं कि पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, दोनों का निष्कर्ष यही निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। चाहे भाषा के बाद विचार आए, चाहे विचार की भाषा आए, दोनों का अर्थ सिर्फ यही निकलता है कि भाषा एक दूसरे पर, विचार और भाषा एक दूसरे पर क्या है, आधारित है। अतः हम नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी एक
भाषा है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, या पहले भाषा आती है फिर बाद में विचार। यानी कि कहने का मतलब है कि अतः हम नहीं कह सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो भी एक क्या होती है, भाषा होती है ना। भाषा ही तो है आंतरिक। जैसे पीछे बैक करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए इंटरनल स्पीच, यानी कि हम जो सोच रहे हैं वो भी तो एक भाषा है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि क्या पहले आता है और क्या बाद में आता है, यानी कि दोनों चीज, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, दोनों चीज क्या है, भाषा पर आधारित है। अगला देखिए, आगे देखिए क्या है, अगला पॉइंट है, भाषा यंत्र या सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। भाषा क्या है, अपनी संस्कृति को एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। क्या, भाषा एक यंत्र है। क्या है, भाषा ये एक यंत्र है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा इस यंत्र को क्या करते हैं, हम एक से दूसरे संस्कृति पर स्थानांतरित करते हैं या कहें परिवर्तित करते हैं। आगे देखिए, भाषा के सभी गुण, भाषा की सभी गुण, जैसे गुण क्या, जैसे विचार, भाव, अनुभव कौशल, आगे देखिए ज्ञान, नैतिकतावादी अनुभव, वह निम्न प्रकार से प्राप्त करता है ना। तो आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे देखिए, इन्होंने मैं ABC करके ये वो डिवाइड किया है, ये समझिएगा। अनुकरणीय सीखना, अनुकरणीय सीखना यानी कि अनुकरण द्वारा सीखना। कैसे सीखता है इंसान, भाषा को कितनी प्रकारों से सीख सकता है, ये देखिए कैसे सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि बालक क्या है, अनुकरण के द्वारा भी भाषा का अधिगम करता है। भाषा को कैसे सीखना है, कितने प्रकार से सीखता है बालक, ये देखिएगा, समझिएगा। अनुकरणीय सीखना यानी कि बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है बच्चा, यानी कि सीखने के माध्यम से, यानी कि जो बच्चा देख रहा है वही सीख रहा है, यानी कि वो भी उसकी एक भाषा है। भाषा के द्वारा एक दूसरे से, बालक का अनुकरण के द्वारा ही भाषा का अधिगम होता है, यानी कि वो बोल नहीं सकता, वो केवल देख के सीख रहा है कोई भी चीज, तो वो भी क्या है, हमारी भाषा है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचाते हैं, है ना। आगे देखिए, निर्देशात्मक सीखना, निर्देशात्मक सीखना, इससे भी बच्चा क्या है, भाषा को सीख रहा है। जैसे कैसे सीखता है ये समझते हैं। इसमें बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति, जैसे बालक किसी प्रौढ़ व्यक्ति, प्रौढ़ मतलब जैसे कैसे, अध्यापक या अभिभावक या निर्देशों के माध्यम से ही स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण करता है ना। तो निर्देशात्मक यानी कि हमें निर्देश कौन दे सकता है, निर्देशों के माध्यम से भी हम भाषा को बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं निर्देशों के माध्यम से भी भाषा में। तो जैसे कि हमें निर्देश कौन देता है, जैसे अध्यापक है, निर्देश दे के कोई चीज हमें सिखा रहे हैं, हम वो सीख रहे हैं। अभिभावक हमें दे सकते हैं निर्देश, या निर्देशों के माध्यम से, निर्देश कोई भी दे सकता है ना। तो उनके माध्यम से स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण कर रहे हैं, यानी कि हम भाषा को सीख रहे हैं। आगे देखिए, सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम यानी कि सहयोग से। क्या, सहकारी अधिगम यानी कि सहयोग, अनुकरण के द्वारा सीखा हमने, ये जान लिया कैसे सीखेंगे। और निर्देशात्मक कौन कौन, अध्यापक हैं, अभिभावक हैं, या निर्देश कोई भी दे सकता है, तो इनके माध्यम से सीखते हैं। अब देखते हैं सहयोग के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इसीलिए हमने दिया सहकारी अधिगम, जिसमें बालक अपने साथियों, किसके द्वारा, अपने साथियों के द्वारा भी बालक सीखता है, बच्चा से सीखता है। हम लोग भी सीखते हैं, अपने साथियों से बहुत कुछ सीखते हैं, कोई भाषा हो गई, कोई चीज हो गई, किसी चीज के बारे में कोई सलाह लेनी है, कुछ भी है, तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए हम अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशल को समूह बनाकर ग्रहण करते हैं, अर्थात समान आयु के बालकों के साथ अधिगम करते हैं, है ना। अपने ही साथ के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या अपने साथ के, अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ, जो भी बच्चा सीख रहा है वो समूह बनाकर ग्रहण करते हैं, अर्थात समान आयु के बालकों के साथ भी अधिगम कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सहकारी अधिगम। क्या कहेंगे, सहकारी अधिगम। कुल मिला के तीनों का जो निचोड़ निकलता है, कुल मिला के इन तीनों का जो निचोड़ है वो क्या निकलता है, ये है कि कुल मिला के इन तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया की ही होती है। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि ये तीनों हमारे लिए समाज, जो
अपने के अलावा हम किसी और से चीज सीखते हैं, वो किस पर है? सामाजिक अंतःक्रिया होती है, अर्थात सामाजिक संस्कृति शब्द के साथ ही वाइगोत्स्की की थ्योरी है। यानी कि जो चीजें हम दूसरों से सीख रहे हैं, अपने सहयोगी से सीख रहे हैं, अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं या संस्कृति है, कोई भी चीजें हम समाज से ले रहे हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से ले रहे हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया के साथ शब्द ही वाइगोत्स्की की थ्योरी है। यानी कि समाज और या संस्कृति के द्वारा जो चीजें हम सीख रहे हैं, है ना, तो ये वाइगोत्स्की की थ्योरी बनती है इसी से। अगला आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम भी जान लेते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या किया है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं, कभी कभी नाम परिवर्तित करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहां बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, गलत भी हो जाते हैं क्वेश्चन कभी कभार, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले किन किन नामों से इनके सिद्धांत को हम जानते हैं। तो पहला जैसे कि नाम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम भी कहा जाता है, सामाजिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है, और सामाजिक संस्कृति का विकास का सिद्धांत भी है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इनको सब इनके कई नाम है, इनके नाम भी आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या है? अगला जो है पियाजे के अनुसार, अब आप लोग ये मत सोचिएगा पियाजे कहाँ से आ गए, थोड़ा सा मतलब पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वाइगोत्स्की ने भी दिया है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर क्लियर कर लेते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो किसी को, है ना। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। किसकी? संस्कृति और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। जबकि वाइगोत्स्की ने इसका विरोध कर कहा है कि हकीकत ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है, और बच्चे किस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीख सकते हैं, उस पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना या निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं। यानी कि दोनों एक दूसरे की चीजों का वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या संस्कृति तथा शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि संस्कृति और शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसमें संज्ञानात्मक कौशल सीख सकता है बच्चा संस्कृति और समूह से, है ना। तो आगे देखते हैं, अगला क्या है? इतना सा अंतर है केवल वाइगोत्स्की और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। आगे देखते हैं, अगला क्या है? बच्चे का खुद से बात करना क्या है? बच्चे का खुद से बात करना, अपने आप में ही बच्चा जो बात कर रहा है वो क्या है? जीन पियाजे कहते हैं कि आत्म केंद्रित वार्ता है, ये अहम केंद्रित वार्ता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का खुद से बात करना क्या है? आत्म केंद्रित वार्ता है या अहम केंद्रित वार्ता है? वाइगोत्स्की इसी बात को कहते हैं कि बच्चे का खुद से बात करना क्या है, बच्चे का खुद से बात करना क्या है। वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वार्ता, इसी कह सकते हैं निजी वार्ता, निजी संभाषण या व्यक्तिगत वार्ता इसे कह सकते हैं, है ना। तो ये चीजें बताई गई हैं कि बच्चे का खुद से बात करना वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, और बच्चे का खुद से बात करना जीन पियाजे के अनुसार क्या है, ये चीजें हैं। तो आगे देखते हैं, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत यानी कि जेड-पीडी क्या है? जेड-पीडी को समझते हैं। ये वाइगोत्स्की का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन सीटेड हो या कोई भी एग्जाम हो, डीटेबलएस भी हो या टीजीटी कह रही, इसमें यूपी टेट हो या केवीएस हो, इन एग्जामों में जरूर पूछा जाता है। ये वाइगोत्स्की के ये जेड-पीडी से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर होते हैं इस सिद्धांत से। तो निकटवर्ती विकास का सिद्धांत क्या है पहले समझते हैं। जेड-पीडी हमारा क्या है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्या है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, मतलब कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला आगे देखते हैं, बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों के प्रयास से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकते।
क्या है, जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों यानी वयस्कों या अपने से कोई बड़ा या अपने से कोई मतलब सीनियर या जिसको ज्यादा अनुभव है ये कहें, तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसको करना संभव हो जाता है ना, उसको करना संभव हो जाता है। मतलब कोई कार्य है जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो सहयोगियों के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं, वो हमारे कार्य करने में सहयोगी की मदद से उसे कार्य करना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। जेडपीडी सिद्धांत में बालक के कार्य करने के दो तरीके हैं। क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं जेडपीडी के अनुसार बालक के कार्य करने के दो तरीके होते हैं, दोनों को समझते हैं। निम्नतम सीमा या उच्चतम सीमा, दो सीमाएं होती हैं जेडपीडी की, निम्नतम सीमा या उच्चतम सीमा, दोनों से बालक सीख सकता है। दो बालक के कार्य करने के दो तरीके हो सकते हैं। आगे इनको समझते हैं, क्या है निम्नतम सीमा और क्या है उच्चतम सीमा जिनसे बच्चा सीख रहा है। निम्नतम सीमा क्या है, यह जो बालक की किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्तर होता है, यह जो बालक का किसी प्रकार का, यह जो बालक की किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है, अर्थात जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता के करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोअर या लिमिट कह सकते हैं, है ना, लोअर या लिमिट कैसे, या इसे कहेंगे इंडिविजुअल लिमिट, है ना, लोअर या इंडिविजुअल लिमिट कहते हैं। उच्चतम सीमा हमारी क्या है, उच्चतम सीमा हमारी क्या है, जब बालक किसी कार्य को करने से बाहरी मदद लेता है, क्या है, बाहरी मदद लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हायर लिमिट कहते हैं। जैसे इंटर, ये इसे हायर लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वह समाज की मदद लेता है। किससे, समाज से मदद लेता है, इसलिए इसे हायर कहते हैं। उच्चतम सीमा है ये सीखने की, ये क्या है हमारी निम्नतम सीमा है, जो बालक स्वयं दूसरों की सहायता, जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता करती है, यानी कि कोई कार्य है जो बच्चा बिना किसी सहायता के कर ले, बिना किसी सहयोग के कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, निम्नतम सीमा। और उच्चतम सीमा हमारे सीखने की क्या होती है, जब बालक की कोई कार्य किसी की सहायता से कर ले, यानी कि अगर हमें कोई चीज नहीं आ रही है, बच्चा कोई चीज कर रहा है और हम उसे जरा सा हिंट दे दे कोई काम करने का, उसको काम को पूरा कर ले, उसे क्या कहेंगे, उच्चतम सीमा। तो ये तो रहा हमारा तो मतलब आप लोगों ने जो समझा वो क्या रहा, ये वाइगोत्स्की में जेडपीडी का सिद्धांत ये बताता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत यही है कि बच्चा पहले क्या है, एक तो कार्य को स्वयं करता है और दूसरा क्या है, दूसरों के सहयोग से कर सकता है, यानी कि सीखने का जो वो है वो समाज से ही है, संस्कृति से ही हम सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, ये रहा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखते हैं कमेंट करके, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, पूरे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ तो एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं, इसलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। तो आप लोग बताइएगा, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या है मूल कारण। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, जैसे कि वाइगोत्स्की से कभी क्वेश्चन पूछे, वाइगोत्स्की से आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे, आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में कहीं आंसर में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, इन तीन शब्दों का कहीं भी जिक्र हो, मान के चलिए वहां वाइगोत्स्की ही है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। पहला जो इसमें ए नंबर है वो संतुलन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों या स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक, अनुक्रिया या युग्मन। क्या होगा इसका आंसर, क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, बताइए जरा क्या है मूल कारण। यहाँ आपको आंसर दिख रहा है साफ साफ, जो मैंने आपको बताया आंसर साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है था और वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया, उन दोनों में अंतर भी मैंने आपको अभी बताया कि दोनों में अंतर क्या था। तो इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, तो जैसा कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर होगा बी, क्या इसका आंसर होगा, बी होगा
होगा, क्योंकि सामाजिक अन्वयन क्रिया पूछ रहा है, समाज से बच्चा सीखता है, इसलिए क्या इसका आंसर हो जाए, वैगोष्की के अनुसार पूछ रहा है, इसलिए हम समाज लगाएंगे इसका आंसर। तो समाज से सीख रहा है, इसलिए सामाजिक अन्वयन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वैगोष्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वैगोष्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, ये आप जानेंगे, वैगोष्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, वैगोष्की और वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है उससे सीखते हैं, या परिपक्व होने से सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, किससे सीखते हैं। जैसे अभी सारी चीजें क्लियर की हमने थ्योरी में कि कैसे सीखते हैं, तो साफ साफ इसका आंसर पता चला, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ए। किससे सीखता है बच्चा, वयस्कों से सीखता है, वयस्कों से सीखता है या समवयस्कों, यानी कि अपने सहयोगी, समवयस्कों मतलब अपने सहयोगी या वयस्कों से सीखता है। तो क्या होगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, वैगोष्की के अनुसार बच्चा सीखता है, सहयोगियों से सीखता है, समाज से सीखता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वैगोष्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। क्या है, वैगोष्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, पहले भी बता चुकी हूं आपको कि अंडरलाइन कर दीजिएगा करिए, जब नहीं वाला क्वेश्चन पूछते तो कंफ्यूजन नहीं रहता है। वैगोष्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, व्यवहारों में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, या पुनर्बलन से। किससे नहीं सीख सकते हैं, बताइए, इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। इसका क्या है, साफ साफ दिख रहा है आंसर, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसका आंसर सही होगा। किससे नहीं सीख सकते, क्या नहीं, पृथक अलग नहीं किया जा सकता है। वैगोष्की क्या, सीखने को हम अलग नहीं कर सकते, समाज से हम क्या, सामाजिक, यहाँ दिया हुआ है सामाजिक, ये देखिए पॉइंट है, सामाजिक से हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वैगोष्की के अनुसार इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा सी, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है, लेव वैगोष्की के अनुसार अधिगम क्या है। लेव वैगोष्की के अनुसार अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है। साफ साफ आंसर पता चल रहा है क्या है, वैगोष्की के अनुसार दिख जाए तो क्या है, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा डी। क्या है, सामाजिक गतिविधि है। क्या है, सामाजिक गतिविधि है। मैंने आपको बताया समाज दिख जाए, संस्कृति, भाषा, इस पर बात की जाएगी अगर, तो क्या होंगे, वैगोष्की हैं उस पे, है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी थ्योरी में मैंने पढ़ा और मैंने आपको बताया भी, पियाजे के अनुसार, बंडूरा के अनुसार, पावलोव के अनुसार, या वैगोष्की के अनुसार, किसके अनुसार क्या भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर सही हो जाएगा इसका डी इसका आंसर सही होगा। आंसर क्या है इसका, डी इसका आंसर सही है। वैगोष्की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वैगोष्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना क्या है, स्पष्ट करती है। ऑप्शन देखिए, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, पहला ऑप्शन। अगला देखिए, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। डी नंबर क्या कह रहा है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। कौन सा आंसर सही होगा, आप लोगों को क्या दिख रहा है इसमें, कौन सा आंसर होगा। वैगोष्की के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक्य यानी कि बोलना या भाषा की संकल्पना क्या होगी, बताइए। तो इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, ए इसका आंसर सही होगा। स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है,
ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है किसका कथन है। कथन देखिए किसका, कभी कभी ये ना पूछ लेता है अब डायरेक्ट क्वेश्चन कि किसका कथन है ये। बच्चे का सामाजिक संस्कृति विकास का सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, फ्रायड के अनुसार या वैगोस्की के अनुसार या एरिक्सन के अनुसार या पियाजे के अनुसार, सॉरी पियाजे के अनुसार। तो बताइए क्या इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर नंबर सही होगा बी, साफ साफ दिख रहा है। क्या पूछ रहा है, सामाजिक, क्या मैंने आपको बताया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का अंतःक्रियाओं द्वारा पूछ रहा है। तो क्या इसका आंसर सही है, आंसर नंबर बी। कौन इसका आंसर क्या है, वैगोस्की इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेव वैगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, किस विधि को वरीयता देंगे। दृढ़ विश्वास शिक्षक के नाते आप अपने किस विधि को वरीयता देंगे बच्चों के आकलन के लिए। बताइए, सहयोगी प्रोजेक्ट के लिए, मानसिक कृति परीक्षण के लिए, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। बताइए, लेव वैगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, वैगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, इसलिए आंसर देख के दीजिएगा, वैगोस्की के अनुसार ही बताइएगा। अगर इसका आंसर क्या होगा, सही होगा सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखता है, कि मानसिक कृति के परीक्षण के माध्यम से, कि तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक या बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। क्या इसका उत्तर होगा बताइए। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए होगा। इसका आंसर नंबर ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट से मतलब है लेव वैगोस्की के अनुसार समाज की संरचना के सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों का आकलन, मतलब बच्चा कहाँ से सीख रहा है, सहयोगी बच्चा अच्छा कहाँ से सीखेगा। सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब है बच्चे का जो साथ के लोग हैं उनसे सीखेगा, समाज से सीखेगा, इसलिए यहाँ पर जो शब्द दिया है वह सहयोगी प्रोजेक्ट के नाम से दिया हुआ है ना। साथ से सीखेगा, सहयोग से सीखेगा, समाज के अपने सहयोगियों के या अपने क्लास के बच्चों के साथ सीखेगा, अपने टीचरों से सीखेगा, अपने अभिभावकों से सीखेगा, इसलिए यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेव वैगोस्की के अनुसार क्या है। लेव वैगोस्की के अनुसार आंसर देखते हैं क्या दिए हुए हैं, क्या पूछ रहा है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। पहला, वैगोस्की के अनुसार भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखिए, भाषिक विकास या मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। अब बताइए साफ साफ आंसर दिख रहा है कि नहीं। अब बताइए साफ साफ आंसर आपको दिख रहा है, लेव वैगोस्की के अनुसार आंसर कौन सही है। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर जो सही होगा वो सी, क्या सी इसका आंसर सही होगा, सी इसका आंसर सही है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला देखिए, आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है द क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी के बारे में बात कर रहे हैं। जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया है बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या वैगोस्की द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है। जेडपीडी का वो किसके द्वारा दिया गया है बताइए, प्रत्यय जेडपीडी का किसके द्वारा दिया गया है, साफ साफ दिख रहा है समय। तो इसका आंसर क्या सही होगा, डी इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, वैगोस्की द्वारा दिया गया है जेडपीडी को। अगला क्वेश्चन देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति
क्रम को सुगम बनाते हैं उसे कहा जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ एक प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, है ना। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहेंगे, सहयोग देना कहेंगे, सहभागी अधिगम कहेंगे या सहयोगात्मक अधिगम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए जरा, क्या कहेंगे इसे। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ए नंबर, इसे कहेंगे समीपस्थ विकास कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास कहेंगे, इसलिए आंसर नंबर इसका सही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति जो है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। डी नंबर कह रहा है स्वनिर्देश वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, इसका निम्नतम स्तर है, बताइए जरा क्या आंसर सही है। ये है वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए सही होगा। सामाजिक, देखिए सांस्कृतिक और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये इसका आंसर सही होगा, आंसर नंबर ए पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व तथा सामाजिक संस्कृति संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है, प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये देखिए जीन पियाजे के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा या लॉरेंस कोहलबर्ग, बताइए क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्या वाइगोत्स्की के अनुसार, क्या वाइगोत्स्की के अनुसार। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ दिया है सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक, ये पूछ रहा है, तो किसके अनुसार हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपन और अनुक्रिया का युग्मन, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण पूछ रहा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी वहां साफ साफ दिख रहा है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, इसका आंसर सही हो जाएगा बी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, यानी कि अब स्वयं से ही बातचीत क्यों करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं इसलिए बोलते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बताइए जरा। बच्चे स्वयं से जो बातचीत करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार स्वयं से बच्चे क्यों बोलते हैं, इसका आंसर सही हो जाएगा डी इसका आंसर सही हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य को एक दिशा देने के लिए अपने आप से बातचीत करते हैं, है ना, फिर उसको क्या करते हैं वो बच्चे भाषा द्वारा दूसरों पर आदान प्रदान होता है तो उसे भाषा द्वारा परिवर्तित कर देते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा वाइगोत्स्की का आज का टॉपिक। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सबको, बाय बाय, टेक केयर।